जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल पर। भक्तगणों और खासकर माताओं बहनों के लिए आज हम एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं। वट सावित्री व्रत से जुड़ी है हमारी आज की जानकारी। माताओं बहनों को ये तो ज्ञात ही होगा कि वट सावित्री व्रत अब आने वाला है। इस वर्ष वट सावित्री व्रत कब मनाया जाएगा, इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा क्या होगी, आज हम जानेंगे। वट सावित्री व्रत करवा चौथ की तरह ही सुहागिन स्त्रियों का विशेष व्रत है और 2025 में यह व्रत 26 मई को मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना को करते हुए इस व्रत को रखती हैं। कोई भी व्रत त्योहार अगर शुभ मुहूर्त और शुभ योग में किया जाए तो वह कई गुना अधिक फल की प्राप्ति कराता है। वट सावित्री व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला वट सावित्री व्रत 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन दर्श अमावस्या का भी योग बन रहा है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। चलिए माताओं बहनों, अब हम इसका शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाएगा। इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और इसका समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। उदया तिथि को मानते हुए वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान सहित यमराज की मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति संभव नहीं हो तो आप मानसिक रूप से यानी कि मन में इनका ध्यान करके भी अपनी पूजा कर सकते हैं। माताओं बहनों को आज मैं एक वट सावित्री व्रत से जुड़ी बहुत ही खास बात बताना चाहूंगी। जो माताएं बहनें वट सावित्री व्रत की पूजा वट की टहनी तोड़कर उस टहनी के माध्यम से करती हैं, वह ये काम बिल्कुल ना करें। पुराणों में साफ साफ लिखा है कि वृक्ष तोड़कर उसकी पूजा करना वर्जित है। अगर हो सके तो अपने घर के आसपास कोई वट वृक्ष हो तो वहीं जाकर पूजा करें। बहनों, आप टहनी को बिल्कुल भी ना तोड़ें। ये वर्णन कई जगह कई रूप में मिलता है, इसीलिए आप वृक्ष की ही पूजा करें। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सूत तने में लपेटते जाएं। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथों में भीगा चना लेकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें। आपको हमारे चैनल पर लिखित रूप में और मौखिक रूप में दोनों ही रूप में कथा मिल जाएगी। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोपल खाकर उपवास समाप्त करें। वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। यह केवल पवित्र वृक्ष ही नहीं बल्कि दीर्घ आयु देने वाला है। लंबी आयु, शक्ति और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर ही इस वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष के
लिए अगर संभव हो वट सावित्री व्रत वाले दिन तो एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्या आपको कभी नहीं होगी। निर्धन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री अवश्य दान करें। ये सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अचल सुहाग प्राप्ति का एक अचूक उपाय है। जी हाँ, जो भी सौभाग्यवती हो पर गरीब हो, उसे सुहाग का सामान, लाल चुंदरी, लाल साड़ी, लाल चप्पल ऐसी चीजें अवश्य दान करें और उनका आशीर्वाद लें। बरगद की जड़ में पीले कपड़े को लपेटकर फिर उसे वहां से खोलकर अपने पास रखें। इससे धन की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अखंड और अचल सुहाग देने वाला वट सावित्री व्रत वाले दिन कलह कलेश ना करें, किसी को बुरा ना बोले, मनचाही वस्तुओं का अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। सुहागन स्त्रियों का यह व्रत करवा चौथ की भांति ही माना गया है। तो माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत से जुड़ी अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकती हैं। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने के बाद भोग लगाकर आरती अवश्य करें। ये हम आपको हर व्रत त्योहार में बताते हैं। कोई भी कथा सुनने के बाद आरती अवश्य करें और फिर भोग भी अवश्य लगाएं। इससे आपकी पूजा का फल कई गुना अधिक हो जाता है। तो माताओं बहनों को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। वट सावित्री व्रत की कथा लिखित और मौखिक दोनों ही रूप में हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जय माता की, जय श्री विष्णु।